चीन ने दी पाकिस्तान को बड़ी धमकी। धीरे धीरे खत्म हो रही चीन पाकिस्तान की यारी, अब पीओके में आएगी भारत की बारी। क्या पाकिस्तान में चल रहे चीन के अरमानों पर तालिबान ने फेरा पानी? वहीं चीन का खौफ बना भारत का ये ड्रोन। चीन में मचा भारत के इस ड्रोन से हड़कंप। जांच पड़ताल में जुटी चीन के थिंक टैंक। आखिर भारत ने यह क्या बना डाला? दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो चुकी है और इसका कारण है आतंकवाद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी आज उसी के ऊपर हमला कर रहे हैं। जिस आतंकियों को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज मुल्क में हमले कर रहे हैं। इस बीच चीन ने जो सीपैक प्रोजेक्ट का सपना देखा था, वो अधर में लटक गया, जिस पर शी जिनपिंग सरकार ने शरीफ सरकार को जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान में अब सीपैक पर ब्रेक लग चुका है। इसी के चलते चीन काफी गुस्से में है। चीन ने इस पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। आलम तो यह हो चुका है कि चीन अब सीपैक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हाल ही में आए बयान में यह साफ नजर आ रहा है कि चीन अब इस प्रोजेक्ट को दरकिनार कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी ने बुरी तरह बर्बाद करने का सोच लिया है। पाकिस्तान में टीटीपी लगातार हमले कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से बढ़ते आतंकी हमलों ने चीन को डरा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के पोर्ट, सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाना है। जिस समय ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आया, सबकी उम्मीदें बढ़ गई। दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति देश में इन्वेस्ट करने को तैयार हो रही थी। पाकिस्तानी अथॉरिटीज को लगने लगा कि ये प्रोजेक्ट उनके दिन बदल सकता है। लेकिन अब यही अथॉरिटीज इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सोच कर पागल हो चुकी है। सरकार को चिंता सताने लगी है कि आतंकी हमलों के चलते चीन इस प्रोजेक्ट को बंद न कर दे, क्योंकि चीन इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं चीन पाकिस्तान को अब इस प्रोजेक्ट के लिए मदद दे रहा है। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो पाकिस्तान को चीन से लिया गया सारा पैसा वापस देना होगा, जिसमें पाकिस्तान बिक जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त चीन के कर्ज में बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान ने चीनी कमर्शियल बैंकों से भारी भरकम उधार ले रखा है। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं जब से अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हुई है, तब से टीटीपी पाकिस्तान में एक्टिव हो चुका है और दोनों मिलकर इस वक्त पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। ऐसे में चीन को डर सताने लगा है कि बलूचिस्तान में सीपैक के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहां पर चीनी कर्मचारियों पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इसी मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी सैयद तारिकी फातिमी ने चीनी राजदूत नोंगेंग रोंग से मुलाकात की। फातिमी ने नोंग को भरोसा दिलाया कि जिन प्रोजेक्ट्स पर चीनी कर्मचारी लगे हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। वहीं इस मुलाकात के बाद चीनी राजदूत ने भी साफ कर दिया कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान के लिए गो स्लो की पॉलिसी अपनाने वाली है। बहरहाल, इतनी कोशिशों के बाद सीपैक पर ब्रेक लग चुका है। वहीं कराची में बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजदूत इस बात से खासे नाराज हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज चीनी कंपनियों के लिए जो रवैया अपना रही है, वो काफी खराब है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से चीनी पावर प्लांट्स को लेकर हो रही पेमेंट्स को लेकर भी नाराजगी जताई गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए जन्म दिया, आज वही आतंकवादी उसके लिए नासूर बन बैठे हैं। यही आतंकी अब पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में लगे हुए हैं। इस समय पश्चिमी मोर्चे पर चमन में बॉर्डर से लेकर ईरान से लगे बलूचिस्तान तक आतंकी हावी हो रहे हैं। दोस्तों, जिस पाकिस्तान को हम आतंकिस्तान बोलते आए हैं, वो आज खुद आतंकी हमलों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। वो कुआं उसने भारत के लिए खोदा था, आज उसी में पाकिस्तान धकेला जा रहा है। और अमेरिका, जिसने आतंकवाद को पाकिस्तान में बोया, वो अब उससे पीछे हट चुका है। पाकिस्तान ना तो चीन की तरफ जा सकता है और ना ही अमेरिका की तरफ। बिल्कुल लाचार और बेबस हो चुका है। उसके हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो अब सीपैक की जिस योजना को पीओके से गुजारने का प्लान बना रहा था, वो भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में भारत का पाकिस्तान से अपना हिस्सा पीओके वापस लेने का सही समय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? लोहा गर्म है तो क्या भारत को हथौड़ा मार देना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। अब पहली खबर में जहां हमने आपको बताया कि पाकिस्तान कैसे टीटीपी और चीन से खौफ से कांप रहा है, वैसे ही चीन भी किसी से खौफ में कांप रहा है। भला कौन है वो देश जिसके हथियारों की चीन पड़ताल कर रहा है? चीन के एक्सपर्ट्स एनालिसिस कर रहे हैं कि ये हथियार कितना खतरनाक है और चीन अपने आप को इससे कैसे बचाए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीन का खौफ कौन है।
दोस्तों, चीन ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में खुद को महारथी बताने लगा है। चीन का दावा है कि उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी अमेरिका और पश्चिमी देशों से काफी अलग है, लेकिन खुद के ड्रोन हथियारों को इतना एडवांस बताने वाले चीन को भारत के उन ड्रोन हथियारों से चिंता होने लगी जो अभी तक भारत की सेना का हिस्सा भी नहीं बने। जी हां दोस्तों, चीन भारत के ड्रोन से खौफ खाए बैठा है। दरअसल अब चीन के जानकार और चीन के थिंक टैंकों की ओर से भारत के ड्रोन हथियार बनाने की क्षमताओं का विश्लेषण यानी जांच पड़ताल होने लगी। चीन के थिंक टैंक चाइना एसोसिएशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत के ड्रोन हथियार बनाने की क्षमताओं का एनालिसिस किया है, जिसमें चीन के थिंक टैंक ने दावा किया कि भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही चुपके से लेकिन बहुत ही तेजी से ड्रोन हथियार बनाने की क्षमताओं में डेवलपमेंट किया है और अब भारत खुद को ड्रोन हथियारों का हब बनाना चाहता है। वहीं भारत का रुस्तम 2 ड्रोन, जिसे अब तपस के नाम से जाना जाता है, अपने शुरुआती दिनों में भारत का तपस ड्रोन तकनीकी तौर पर दुनिया के रक्षा जानकारों के बीच सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन पिछले 4 सालों में भारत का स्वदेशी तकनीक से बना तपस काफी एडवांस बन चुका है और अब खबर यह आ रही है कि आने वाले 18 महीनों में तकरीबन 76 तपस ड्रोन भारतीय सेना में शामिल होंगे। और ऐसी खबरों के बाद चीन की मीडिया और चीन के जानकार भी भारत के ड्रोन बनाने की क्षमताओं का विश्लेषण करने लगे। आपको बता दें कि भारत का तपस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ान भरने में माहिर है। भारत का ये ड्रोन निगरानी या जासूसी करने के साथ मिसाइल से हमला करने में भी सक्षम है। वहीं डीआरडीओ का मानना है कि इस ड्रोन के सेना में शामिल होने के बाद भारत को अमेरिकी या इजरायली ड्रोन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भारतीय सेना में स्वदेशी तपस ड्रोन के शामिल होने से पहले ही चीन में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, भारत ड्रोन विकसित करने में स्वदेशी तकनीक के मामले में ही दुनिया में अव्वल दर्जे पर पहुंचने के लिए खूब मेहनत कर रहा है। युद्ध में ड्रोन की भूमिका को देख भारत अपने आप को ड्रोन का हब बनाना चाहता है, जिसकी शुरुआत भारत तपस ड्रोन के साथ कर चुका है, जो चीन के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। ये उसके भारत पर नजर रखने के तरीके से ही पता चल चुका है। वैसे आपका चीन के खौफ के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।